वही जी रहे जो किस्मत थी मॉम आप गलत समझ रही हैं। मैं ना ही आप पर शक कर सकती हूँ और ना ही तंज। मैं तो खुद चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से आपको दुल्हन। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। बस बेटा, मुझसे नहीं पिया जा रहा और बस। आंटी आप तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी ज़रियाब के लिए वक्फ कर दिया। नहीं बेटा, मैंने तो खुद को तसल्ली दी है, पालने वाला तो अल्लाह है बस। आंटी एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे कहाँ हो तुम? ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए यूनिवर्सिटी गया, तुम वहाँ नहीं थी। कह रहे तुम निकल चुकी हो। वो मॉम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ करके निकल ही रही थी कि ज़रियाब के घर से कॉल आ गई थी। उसकी मॉम की अचानक इतनी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं ज़रियाब के साथ ही आ गई। और तुमने मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा? नहीं नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। ज़रियाब इतना परेशान था मैं खुद भूल गई। नूरे, तुम्हें पता है तुम्हें इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है। मालूम है मॉम। अच्छा एक काम करें, आप आंटी से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तबीयत कैसी है आपकी? जी जी, अब मैं ठीक हूँ। आपका नूरे से यूँ नाराज़ होना मुझे बहुत अच्छा लगा। एक माँ को अपनी बेटी के लिए यूं ही बाखबर होना चाहिए। जी, मुझे बच्चों के साथ लापरवाही और बेलगामी बिल्कुल नहीं पसंद, ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत प्यारी बेटी है आपकी, बहुत प्यार करने वाली। बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। मेरे पास बैठ के मुझे ज़बरदस्ती सूप पिला रही है। अच्छी बात है। आप ख्याल रखें अपना। और जो गिफ्ट आपने भेजा था बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलने आऊँगी बहुत जल्द। बिल्कुल ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। बहुत शुक्रिया। नूरी से कहिएगा कि मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, ख्याल रखें। जी जी बिल्कुल, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जल्दी आ जाओ। ठीक है मॉम, चलें, अल्लाह हाफ़िज़। बाय। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारी मॉम से बात करके। बहुत प्यारी खातून लग रही थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यार करने वाली। थैंक यू आंटी। अच्छा चलें, ये सूप जो है ना अब ठंडा हो जाएगा। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है अभी। नहीं आंटी, आपने ये सूप पूरा ख़त्म करना है और फिर उसके बाद मैं आपका सर भी दबाऊंगी, आप सो जाइएगा आराम से। तुम ऐसा करो, मेरा सर दबा दो, मैं कुछ देर आराम करना चाहूँगी। अच्छा सुनो बेटा, ज़रा आपको मत बताना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, परेशान हो जाएगा। ठीक है आंटी, चलें, मैं ये सूप रख कर आती हूँ, फिर आपका सर दबाती हूँ। ओके। हेलो। आंटी आप निमिया आंटी को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। तुम कौन? नूरे? जी मेरा नाम नूर है। अच्छा, ज़रियाब की मंगेतर। आप ये कह सकती हैं। तुम जो भी हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ज़रियाब तुम्हारी मोहब्बत में सर से पांव तक डूब चुका है, मगर तुम ये नहीं जानती ज़रियाब ऐसी मोहब्बत का आदी है जो कुछ अरसे उस पर गालिब आती है
और फिर वो नई मोहब्बत की तलाश में चल पड़ता है। जी? नूरे, मैं माँ हूँ उसकी। मैंने उसे पाला, तलाक के बाद मैंने उसे संभाला, मगर उसने मुझे छोड़कर निम्मी को अपनी माँ समझ लिया। निम्मी की चालाकियों मक्कारियों की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है, उसे अपनी माँ समझता है, और उसके बाद अपनी ट्यूटर की मोहब्बत में गिरफ्तार होके कई साल अपनी तालीम का नुकसान करता रहा है। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी मोहब्बत का असर कितने दिन रहेगा, तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ ना चला जाए। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें पता है, ज़रियाब के बाबा ने निम्मी की वजह से मुझे तलाक दी थी। ज़रियाब के डैड की प्रॉपर्टी की वजह से इसने मेरे बेटे को फंसाया है, मुझसे दूर कर दिया है मेरे बेटे को। ये बहुत जालिम औरत है। इसने मुझसे पहले मेरा शौहर छीना, मुझे तलाक दिलवाई, अब मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया। बहुत मासूम बनी फिरती रहती है। नूरे, तो प्लीज एक काम करो, मेरा नंबर अपने पास सेव कर लो, मुझे अपने नंबर से जरूर कॉल करना। हाँ, मैं तुमसे बात करूंगी। अल्लाह हाफिज़। और अब तुम्हारी मोहब्बत का असर देखती हूँ कितने दिन रहता है। तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे चल पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी मोहब्बत का असर कितने दिन रहेगा, तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ ना चला जाए। नूरे, कहाँ जा रही हो? ड्राइवर पिक करने आ गया, मैं जा रही हूँ। आगे आया तो नहीं ना, लेकिन अभी मैं नाहिदा को बोल के खाना लगवाया तुम्हारे लिए, तुम्हें बुलाने आ रहा था। मुझे नहीं करना कोई लंच वंच। क्या हुआ है? मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ बोला है? डांटा है उन्होंने? नहीं। तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? अभी तो तुम मॉम को लंच करवा रही थी ऊपर। मैंने उन्हें लंच करवा दिया, वो सो रही हैं, और तुम उन्हें हॉस्पिटल जरूर ले जाना। जा रही हूँ मैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या है? हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा ड्राइवर पिक करने आ गया, मैं जा रही हूँ। मैं चलता हूँ ना बाहर छोड़ने। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नूरे, है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। सफर में तो खुशियां थी, पर मंजिल खाली थी। सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। नूरे, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मॉम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, और ज़रियाब की अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है मॉम। अच्छा, तुम्हें बाहर छोड़ने ज़रियाब आया था? काफी गुड लुकिंग है वैसे, है ना? लेकिन मिला नहीं मुझसे, क्यों? पता नहीं मॉम। कोई बात नहीं। अच्छा तुम बताओ, मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी या फिर तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं मॉम, मुझे घर ड्रॉप करवा दें। ठीक है, अब ड्राइवर भाई पहले घर ले लें। नूरे, एक बात बताओ, इतना परेशान क्यों हो तुम? कोई बात नहीं है मॉम,
मैं नहीं हूँ परेशान। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम गाड़ी में बैठी तब भी परेशान थी। जरियाब तुम्हारे पीछे आया, वो भी परेशान था। दूर खड़ा गाड़ी को देखता रहा लेकिन पास नहीं आया, ना ही मुझसे मिला। क्या हुआ है? मॉम, उसकी मदर बीमार है, परेशान तो होगा ना। ठीक है, लेकिन बीमारी का मतलब ये नहीं है कि इंसान अदब व एहतराम ही भूल जाए। उसे मिलना चाहिए था, सलाम दुआ करनी चाहिए थी मुझसे। एक मिनट, उसकी अम्मी घर पर थी भी या तुम दोनों अकेले थे? मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? न जाने क्या सोचे जा रही हैं। आपकी बात हुई तो थी आंटी से। पता नहीं क्यों नूरे, मुझे अजीब सा खौफ आ रहा है। जब भी जरियाब के घर से आती थी इतना खुश होती थी, तुम्हारी आंखों में चमक होती थी, लबों पे मुस्कुराहट होती थी, और अब देखो ऐसी बुझी बुझी हो, जैसे अपने किसी फैसले पर शर्मिंदा हो। मॉम, नहीं नूरे, तुम आइंदा ना जरियाब से नहीं मिलोगी। ठीक है, अब मैं जरियाब से नहीं मिलूंगी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम कभी इतनी आसानी से कोई बात नहीं मानती थी, रेजिस्ट करती थी, और आज देखो फौरन हाँ कर ली। दैट इज सो नॉट यू। तो फिर क्या करूं मैं मॉम? मुझे बताओ ना बेटा, क्या परेशानी है? मॉम, आपकी तसल्ली के लिए बता रही हूँ कि इन सब की वजह जरियाब का किरदार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जो सालों से सॉल्व नहीं हो पाई हैं, शायद सॉल्व हो भी ना पाए। और इन सब का ताल्लुक जरियाब से है, लेकिन जरियाब के पास इन सब का हल निकालना नामुमकिन है। ठीक है, तो तुम एक काम करो नूरे, अपने कदम यहीं रोक लो। अगर और आगे बढ़ी तो फिर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा बेटा। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, समझी? अच्छा सुनो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेट हो रहा है मुझे। मॉम, मैं भी चलूँगी आपके साथ हॉस्पिटल। अकेले क्या करूँगी यहाँ पे? हाँ ठीक है, चलो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। ये एकदम से नूरे का बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया? वो लड़की जो हमेशा मुस्कुराती है, हंसती है, वो एकदम सजनबी क्यों लगने लगी? जरियाब, अब ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। सर में इतना शदीद दर्द था। मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ ना। नहीं नहीं, नूरे ने इतनी अच्छी तरह से सर दबाया कि पता ही नहीं चला कब सो गई मैं। कहाँ है नूरे? वो बस थोड़ी देर पहले ही गई थी। चली गई? हाँ, उसकी अम्मी का फोन आ रहा था ना, गाड़ी भिजवाने का कह रही थी। इससे बात करने से ना बड़ी अच्छी खातून लगनी थी। वो भी काफी अच्छी है। शायद मेरे ख्याल से वही बार पिक करने आई थी। शायद? क्या मतलब? तुम नहीं मिली उनसे? अंदर नहीं बुलाया उन्हें? नहीं मतलब मैं बोलने वाला था, लेकिन वो बहुत दूर खड़ी हुई थी और मैं पीछे था, तो सेटिंग नहीं बन पाई। वो क्या सोचेंगी कि तुम कितने बदतमीज हो? अंदर आने का भी नहीं कहा उन्हें। मम्मा मैं चाहता था, लेकिन कह रहा हूँ ना वो दूर थी बहुत। तो सर आप, मुझे ना तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज नहीं थी। सारा इमेज खराब कर लिया अपना तुमने। मम्मा मैं फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ मैं उनको। फोन ऑफ जा रहा है उसका। हाँ तो नाराज होगी ना, बंद कर दिया होगा उसने फोन। तुमने उसकी माँ का ख्याल नहीं किया? क्या सोच रही होगी वो कि कैसे इंसान के साथ उसने प्यार कर लिया? ऐसे क्या हुआ है जो नूरे नाराज होकर चली गई? जरा आप एक बात बताऊं तुम्हें, अगर नूरे तुमसे नाराज होगी ना तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, बता रही हूँ मैं। नूरे, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मॉम। मॉम, मैं कितनी खुश थी ना
जब मुझे ज़रियाब से नफरत थी। तुम अब भी खुश हो सकती हो। अब तो मोहब्बत कर चुकी हूँ मॉम। मोहब्बत करने के बाद अब जितनी भी नफरत कर लो, खुश नहीं रहा जा सकता। तुम कैसे कह सकती हो बेटा? जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है, किसी भी मोड़ से, माजी को भुलाकर। ये नामुमकिन है मॉम। अगर मुमकिन होता तो आज आप नासिर अंकल को देखने नहीं जा रही होती। ठीक कह रही हो। मोहब्बत हो या नफरत, दोनों अपना निशान छोड़ जाते हैं। मॉम, मुझे लगता है वो वक्त बहुत आसान था जब मैं ज़रियाब से नफरत करती थी। तब वो मेरा दुश्मन था, मैं उसकी दुश्मन थी। उसको सताकर मुझे कितना मज़ा आता था। लेकिन अब मैं कभी खुश नहीं रह सकती। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मौका था जब तुम्हें ज़रियाब से नफरत थी। उसकी शख्सियत का हर पहलू तुम्हारे सामने था। मोहब्बत तो अंधी होती है, न जांचती है न परखती है। ठीक कह रही हैं आप। वो हमेशा से ऐसे ही था, बदतमीज़, बदमिजाज, पल पल में बदलने वाला। बदला तो वो अब भी नहीं है नूरे, लेकिन शायद तुम बदगुमान हो गई हो। इसने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? मॉम, सिर्फ लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, उनके सराउंडिंग के लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये लोग शादीशुदा ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। छोड़ो आप, जब तुम फैसला कर चुकी हो तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? मॉम, मुझे लगता है पहली मोहब्बत कील की तरह होती है। दिल की ज़मीन में गड़ जाए तो निकाली नहीं जा सकती। इसकी चुभन तकलीफ देती है। ठीक कह रही हूँ ना मॉम? मुझे नहीं पता नूरे, चलो अब चलते हैं। जरा आप बात हुई क्या? फ़ोन ही ऑफ जा रहा है उसका। बगैर वजह मुझे बार बार कह रही फ़ोन लगाओ। जानता हूँ मैं उसको। मेरे दिल में तो वैसे ही इतने वसवसे उठ रहे हैं। क्यों परेशान हो रही है हम? ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं अलग करेगी हमारी बात बंद हो। अल्लाह ना करे कि तुम दोनों को अलग करे। मैं तो इतनी रिलैक्स हो गई थी कि कोई तो होगा मेरे जाने के बाद जो तुम्हारा ख्याल रखे और मैं आसानी से इस दुनिया से जा सकूं। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया आपको? तुम्हें नहीं पता जरा, आप वक्त की जब आंधी चलती है ना तो सबसे पहले रिश्तों को एक दूसरे से जुदा करती है। माँ, गैर वजह में इतनी सी बात में इतना बड़ा बना रही। ओवर थिंक करिए और कुछ नहीं करिए। अगर आपको मसला है ना तो एक काम करता हूँ मैं, कल यूनिवर्सिटी के बाद ना उसको मैं घर ले आता हूँ, आराम से बात कर लें, तसल्ली कर लें, ठीक है? और अगर ना लेकर आए ना तो मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। काय करूँ? टेंशन नहीं लो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये आपके लिए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बेटा, इतने खूबसूरत फूल लेकर आप आई मेरे लिए। अंकल, जब भी आप मुझे बेटा कहते हैं ना, मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। वो मुझे कभी बेटी नहीं बल्कि बेटा कहकर पुकारते थे। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया हानिया, तुम नूरे को अपने साथ लेकर आई। हाँ, नूरे है ही इतनी जिद्दी, जब जिद पर आती है तो अपनी बात मनवा कर रहती है। अच्छा, जिद? नूरे ने यहाँ आने के लिए जिद की? हैरत की बात है, हमारी तो बस ऐसी सरसरी से मुलाकात हुई थी। अंकल, एक सरसरी सी मुलाकात थी, उम्र भर का ताल्लुक बना देती है। मैं आपसे मिलना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आपने मॉम से अलग होकर अपने आप को सज़ा क्यों दी? नूरे,
चुप करो, क्या बोलती जा रही हो? मॉम कुछ गलत तो नहीं कह रही? शायद इनके जवाब से मुझे कोई क्लू ही मिल जाए। मैं तुम्हें सिर्फ इस छत पर यहाँ लाई थी कि तुम कोई गैर ज़रूरी बात नहीं करोगी। मॉम ये कोई गैर ज़रूरी बात नहीं है। मैंने दोस्त बन के सब कुछ बताया है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी उम्र से बढ़कर और इस रिश्ते को क्रॉस करके बातें करो। मॉम आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, और बेस्ट फ्रेंड के बीच उम्र का क्या तकल्लुफ़ है? तुम नासिर से पहली बार मिल रही हो। आप तो बरसों से जानती हैं नासिर अंकल को। नासिर अंकल आप परेशान ना हो, मॉम ने मुझे आप दोनों के बारे में सब कुछ बताया। चुप होती हो कि नहीं? नासिर अंकल प्लीज आप मुझे बताएं ना। बेटा, अब अगर आपकी मामा सब कुछ बता चुकी है हमारे बारे में तो फिर सुनिए, मैंने अपने आप को कोई सजा नहीं दी। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बिल्कुल कील की तरह होती है, एकदम दिल में जाके गड़ जाती है, फिर आप चाह के भी इसको निकाल नहीं पाते हैं, और इसकी चुभन जिंदगी भर आपको अजियत देती है। हानिया, हानिया, इसको क्या हुआ बेटा? ये क्यों चली गई? शायद उनके दिल में जो कील है वो उनको चुभन से ज्यादा अजियत दे रही है। अंकल मैं उन्हें देख कर आती हूँ। नूरे, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी बेलगाम हो जाओगी। नासिर के सामने मेरे माजी को खेरोगी। नासिर अंकल तो खुद आपका माजी है मॉम। चुप रहो, वो मेरी शादी से पहले गलती थी। गलती नहीं मॉम, मोहब्बत जो कील बनकर आपके दिल में गड़ी हुई है। नूरे भूलो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इंसान भी तो है मॉम, आपने कोई गुनाह नहीं किया, क्यों आप अपने माजी को लेकर इतना परेशान हो जाती हैं? नूरे, उम्र और रिश्ते का कुछ एहतराम होता है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि नासिर से मैंने दोबारा मुलाकात सिर्फ इस शर्त पे की थी कि ना मैं और ना वो अपने माजी को दोबारा याद करेंगे। मैंने आपके माजी को आवाज़ नहीं दी, ये तो सिर्फ आपको दिखाना चाहती थी उन लोगों को जिनके दिलों में पहली मोहब्बत कील बनकर गड़ी हुई है, उनको अजियत दे रही है। नूरे मॉम, मैं भी बहुत अजियत में हूँ, सुबह हो रही है मुझे भी। काश मॉम, काश कि कोई लम्हा पहली मोहब्बत ना हो, बस आखिरी मोहब्बत हो। There is no way with you, नूरे। नूरे ने नासिर के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। वो क्या समझेगा? मैं अपनी बेटी के जरिए उसे तजदीद मोहब्बत का पैगाम भेज रही हूँ। मुझे मॉम के जख्मों को खरीदना नहीं चाहिए था। आज मैं खुद जख्मी हूँ। मॉम, आप तो बरसों से इस जख्म की अजियत सह रही हैं। मुझे मॉम से बात करनी चाहिए। नूरे ने जो कहा मेरी मोहब्बत में, नासिर से बात की है तो वो खुद भी ये अजियत सह रही है। मुझे नूरे से बात करनी चाहिए।
नूरे, मॉम, नूरे देखो, तुम्हें एक बात समझानी है बेटा। मुझे और नासिर अंकल को लेकर जो तुम सोच रही हो ना, वो पॉसिबल नहीं है। इस बात को हम दोनों जानते हैं और बहुत पहले ही इसे समझौता कर चुके हैं। हमारा वक्त गुजर गया है, अब तुम्हारा वक्त है। इसलिए प्लीज इस वक्त को अपने हाथों से फिसलने मत देना। तुम सिर्फ अपने लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए। क्या सोचूं मैं मॉम अपने लिए? बस छोड़ें, जो हुआ ठीक हुआ। नूरे, ये तुम्हारा एक तरफा फैसला है। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ हो ही ना। नहीं मॉम, मैं इन सब प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये भी है कि मेरी ज़िंदगी में ज़रिया की जगह कोई नहीं ले सकता। नूरे, मॉम, ये चंद घंटों की जुदाई मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और आपने तो पूरी उम्र गुजार दी इस दुख में। नूरे बेटा, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम थी, तुम्हारे पापा थे। लेकिन दिल में कसक तो है ना। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस कसक को अपने दिल में मत पालो। तुम जो फैसला करोगी बहुत सोच समझ के करना। बस एक बात याद रखना बेटा, हमारे माशरे में शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, बल्कि उसके पूरे खानदान से निभानी पड़ती है, समझी? गुड, चलो आओ नीचे चलते हैं। खाना लगा दिया होगा अम्मी ने। आप चाय में आती हैं। आ जाए जल्दी, ओके? दस मिस कॉल सर आपकी। फिर से कॉल कर रहा है। हाँ बोलो। नूरे, ये तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? तुम ये बताओ काम क्या है? नूरे, मेरा कसूर क्या है? क्यों इस तरह एक्ट कर रही हो? कसूर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कसूर तो मेरा है ना। और मेरा जो भी कसूर हो, मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। नूरे देखो, इस वक्त मुझे मत आजमाओ प्लीज। तुम्हें पता है ना, whatever we have is very special। तुम्हारे बगैर मैं ऑलरेडी इनकम्प्लीट भी फील कर रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, ये डायलॉग फिर तुम किसी और के साथ बोल रहे होगे। ओह, तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम हमारी मोहब्बत पे शक कर रही हो? नहीं, मुझे यकीन है कि तुम किसी के साथ भी वफादार नहीं रह सकते हो। क्या बोल रही हो? अचानक क्या हुआ है तुम्हें? इतनी कोल्ड एक्ट कर रही हो मेरे सामने। देखो, तुम मेरा हाल पूछना ना बंद कर दो और अपनी अम्मी की सेहत का ख्याल करो। मम्मा का ख्याल करूँ? जब से तुम गई हो ना, जिस तरह तुम गई हो, मम्मा मुझसे बात भी नहीं कर रही है। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी मॉम को सही से रिसीव भी नहीं किया था। उस बात से भी मम्मा बहुत खफा है मेरे से। देखो, मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और प्लीज़ मुझे फ़ोन करना ना बंद कर दो। क्या? है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना,
सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना, कैसी है तन्हाई हाय अब मैं क्या करूं। लंदन का नंबर, सर आपकी मामा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूरे? मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़, आप ठीक है ना? तुम्हें तुम्हारी माँ से अगर जुदा कर दिया जाए ना तो तुम्हारी भी आवाज़ ऐसी ही होगी। तड़पोगी ना अपनी माँ के लिए। आंटी, आप वापस क्यों नहीं आ जाती अपने बेटे के पास? कैसे आ जाऊँ? बहुत सारी कानूनी पाबंदियाँ हैं। आंटी एक बात पूछूं, आप जरिया को क्यों छोड़ के चली गई? मैं जरियाब को छोड़कर नहीं गई थी। जब जरियाब के डैड निम्मी के इश्क में मुब्तला हो गए थे तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी, छोड़ दिया था मुझे। मैं पाकिस्तान में बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था मेरे यहाँ पे। मेरे भाइयों ने मुझे अपने पास बुला लिया था। जरियाब को अपने पास रखना चाहती थी। निम्मी से मैंने बोला जरियाब को मेरे साथ जाने दो, उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, साफ मना कर दिया। जरियाब को मेरे साथ नहीं जाने दिया। तो उसके बाद मेरे भाइयों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी थी। अब मैं क्या करती? शौहर की पाबंदियों की वजह से मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं उसे बार बार कॉल करती हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठाता, मुझसे बात ही नहीं करता। आप ठीक कह रही हैं आंटी, मेरे सामने आपकी कॉल्स को इग्नोर करता है वो आंटी, वो लड़की कौन थी जिसके इश्क में जरिया बचपन से गिरफ्तार रहा है? बचपन नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था, टीनेजर था। अपने से बड़ी उम्र की लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। उस लड़की की तो शादी भी नहीं हो रही थी, इतनी बड़ी उम्र की लड़की थी। तौबा है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद है, पता नहीं क्या नाम था उस लड़की का, भूल गई हूँ मैं। बाद में पता नहीं कहाँ चली गई थी, गायब हो गई थी। नूरे, अब न जाने तुम्हारा क्या अंजाम होगा। सुनो, कभी भी उससे तन्हाई में मिलने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा अपने बाप के किरदार की तरह बहुत कमजोर है। नूरे, नूरे, सुन रही हो ना मेरी बात? आंटी, हाँ नूरे, तुम ही जरियाब को संभाल सकती हो, उसे राह रास्त पे ला सकती हो। आंटी, जिस इंसान की नियत ही खराब हो उसे मैं कैसे सीधे रास्ते पे ला सकती हूँ? मैं किनारा कशी कर लेती हूँ सब चीज़ों से। नहीं नहीं प्लीज नूरे, तुम ऐसा नहीं करना, तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। आंटी, मेरी मॉम को मुझ पर बहुत भरोसा है और मैं उनके भरोसे को तोड़ नहीं सकती हूँ। बेहतर है कि मैं साइड पर हो जाऊँ। अब नूरे, हेलो, सरिया, तुम किस किस्म के मक्कार आदमी हो? मैं तुम्हें क्या समझती रही और तुम। वो मैं ये लाया था इस नीयत से कि आप कबूल करेंगी। मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन मतलब क्या, ओ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। बचपन नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था, टीनेजर था। अपने से बड़ी उम्र की लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। अब न जाने तुम्हारा क्या अंजाम होगा। सुनो, कभी भी उससे तन्हाई में मिलने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा अपने बाप के किरदार की तरह बहुत कमजोर है।
मुझे कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, अगर मुझे दौलत की आरजू होती ना नासिर, तो मैं जीरक के साथ हंसी खुशी शादी करके उसके घर जाती, ना कि उसकी मर्जी के सामने झुककर जबरदस्ती निकाह करके उसकी गुलाम बनती। बस ये था तुम्हारी मोहब्बत का सिला, मेरी मजबूरी के लिए अपनी बेवफाई को मेरी बदकिरदारी में बदलना और मुझे इनाम के तौर पर पेश कर देना। शायद उनके दिल में जो कील है वो उनको चुभन से ज्यादा अजियत दे रही है। कैसी है तन्हाई हाय अब मैं क्या करूं, मिली है रुसवाई हाय अब मैं क्या कहूं, कहाँ नासिर, तुम क्यों लौट कर आ गए?